वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो वहीं कट हो गया था, तो इसलिए हमने पार्ट 2 बनाया है इसका। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हाउ टू लोकेट अ irrational number, how to locate a irrational number on the number line। ठीक है, कि किसी भी irrational number को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल थर्ड देखो, एग्जाम्पल थर्ड जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में पेज नंबर 7 पे है। लोकेट √3 on the locate √3 on the number line। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस स्केल का यूज़ करने वाली हूँ। अब क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा है, स्केल इतना छोटा है, तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी क्योंकि 15 सेंटीमीटर का है ना, तो मैं 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट मान के चलूंगी। क्या मान के चलूंगी? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट। देखो एग्जाम्पल भी गलत ही लिख दिया मैंने। अब वो बोलता है कि आपको √2 जो है एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है। तो इससे पहले नंबर √2 की वैल्यू कैसे निकली होगी, ये कैसे इन्होंने निकाला होगा, तो वो देखते हैं। हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम, बस उसी थ्योरम का यूज करके हमें इसे इसको √2 को निकाला गया है। फॉर एग्जांपल, जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आसान भाषा में बोले तो अगर आप इन दोनों के स्क्वायर को √रूट कर देते हो तो आपका हाइपोटेन्यूज निकल जाता है ना। तो यही क्या होता है? √2 वाले केस में होता है। यानी अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसकी परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो, जिसका बेस 1 यूनिट हो, अगर परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और बेस भी 1 यूनिट है, तो कुछ ऐसा बनेगा हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 √, तो यहाँ पे आया √2, यानी इसकी जो हाइपोटेन्यूज होगी वो आपकी आएगी √2। कितनी आएगी वो आपकी? √2 आएगी। तो बस यही वाला मेथड है जो हमें यूज करना है। अब मैं इस स्केल का क्या लेने वाली हूँ? 5 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट लेने वाली हूँ। ठीक, तो मैं एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, इससे ड्रॉ हो जाए तो बहुत अच्छे। 0, ये 5, ये 10 और ये 15, यानी ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। ये मैंने स्केल का यूज करके बनाई है ये नंबर लाइन। हाँ जी, 0, 1, 2 और 3। अब देखो क्योंकि मैंने ये 5 सेंटीमीटर लिया है, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो ये जो ट्राइंगल है ना वो यहाँ पे बनाना है मुझे। तो 5 सेंटीमीटर का ही मैं 1 यूनिट एक और बनाऊंगी इसके परपेंडिकुलर पे, 1 का परपेंडिकुलर। जी बिल्कुल, ये बना 1 यूनिट। अब इसका OAB, ये हुआ 1 यूनिट और ये भी हुआ 1 यूनिट। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज बनाते हैं इसको इसके अटैच करके। ये हुआ √2, कितना हुआ ये? √2। अब आपको क्या करना है? आपको कंपास लेना है और कंपास से आप कंपास फिट करके आप OB को बनाओगे रेडियस। क्या बनाओगे? OB को बनाओगे रेडियस। OB को रेडियस लेते हुए आपको एक ऐसा आर्क ड्रॉ करनी है जो कि नंबर लाइन को कट करे, और जिस जिस पॉइंट पे कट करती है वही पॉइंट जो होता है आपका √2 को रिप्रेजेंट करेगा। वही पॉइंट क्या करेगा? √2 को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा समझ में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था। एक ट्राइंगल बनाया, ये √2 हो गई, तो √2 का रेडियस लेकर हमने एक आर्क कट कर दी, फिर वहां पे जो पॉइंट आया नंबर लाइन पे वो √2 हो गया। ठीक है, अब देखो एग्जांपल 4 क्या बोलता है। एग्जाम्पल 4 है लोकेट √3
ऑन दी नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है कि उसी नंबर लाइन पे या कोई और नंबर लाइन बना के आपको अंडर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है। तो देखो आप पाइथागोरस थ्योरम का अगर यूज करें, अभी देखो अगर ये वाला ट्राइंगल हो, है ना, अगर आपका बेस अंडर रूट 2 हो जाए और आपका परपेंडिकुलर जो है वो 1 यूनिट रहे, है ना, बेस आपका अंडर रूट 2 यूनिट और परपेंडिकुलर 1 यूनिट, तो हाइपोटेन्यूज कितनी निकलेगी, कैलकुलेट करो। अंडर रूट 2 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर इज इक्वल 2 प्लस 1 अंडर रूट, तो यहाँ पे आया अंडर रूट 3, यानी हाइपोटेन्यूज कितनी निकलेगी, अंडर रूट 3 निकलेगी। तो इसी वाले फिगर के अंदर जो हमने OB बनाया था, OB अंडर रूट 2 आया था, है ना। अब अगर यहीं पे 90 डिग्री का एक एंगल बना के हम 1 यूनिट एक्सटेंड कर ले, 1 यूनिट परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर लें, तो ये 1 यूनिट हो जाएगा और फिर इसको अटैच करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 3। क्या आएगा ये, अंडर रूट 3। नहीं समझ आ रहा तो मैं भी दोबारा करके बताती हूँ कैसे। अभी लेने वाली हूँ मैं 10 सेंटीमीटर का 1 यूनिट, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए। पसीने आ रहे हैं। हाँ जी, तो अरे पॉइंट तो लगाए। तो ये है 0, ये है 1 और ये है 2, ठीक है, 0 1 और 2। तो अभी हमने अंडर रूट 2 को लोकेट करना सीखा था, वही मेथड हम इसमें यूज करेंगे। अब 1 यूनिट यहाँ पे भी ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, सीधा सीधा, ये भी हो गया 1 यूनिट, है ना। फिर ये कितना आया, ये हुआ हमारा अंडर रूट 2। अब हमें क्या करना है, अंडर रूट 2 का यहीं पे परपेंडिकुलर जो है हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे अंडर रूट 2 को, ताकि 90 डिग्री ड्रॉ हो जाए, ठीक है, हो गया। अब कंपास का यूज करके देखो, कंपास लेना अपने अपने पास। अब देखो जब हम करते हैं, इधर सेंटर पे रखना, सेंटर पे रखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एक हाफ सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद उस हाफ सर्कल को 1 2 कट करके इससे समझा देते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, तो आपको कंपास ऐसे सेंटर में रखना है और ऐसे करके, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, आएगा। तो जितना आपने कंपास खोल रखा होगा, जैसे इतना खोला था, तो उसी का लेके 1 और ये 2 60 60 पे कट। जब ये 60 60 पे कट होंगे, 60 60 पे कट होने के बाद फिर इस पॉइंट पे कंपास रख के, कंपास की नीडल रख के यहाँ आग, इधर पर रख के यहाँ आग, ठीक है। और फिर इसे क्या कर देना है, ज्वाइन करना है और 1 यूनिट बनानी है। जी, ये आ गई 1 यूनिट, ये हो गई अंडर रूट 2, 1 यूनिट अंडर रूट 2। और हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, अंडर रूट 2 की स्क्वायर 1 की स्क्वायर को अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3। तो ये वाली जो आपकी हाइपोटेन्यूज आई है इस ट्रायंगल की, ये क्या होगी, अंडर रूट 3। क्या होगी ये, अंडर रूट 3 होगी। इसको नाम दे देते हैं D। अब आपको क्या करना है, फिर अपने कंपास को इतना खोलना है और पॉइंट लगाना है, ठीक है। इस रेडियस को OD को रेडियस मान के खोलना है और पॉइंट लगाना है। जो ये पॉइंट आएगा Q या AB E जो भी नाम दोगे, जो Q होगा वो रिप्रेजेंट करेगा अंडर रूट 3 को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, अंडर रूट 3 को। तो ये तरीके हैं आपके, आप किसी भी इरेशनल नंबर को अंडर रूट, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर 9 पे रिप्रेजेंट करने के। अभी क्या करना है आपको, ये याद रखना है कि जैसे अगर अंडर रूट 2 का तो बेसिक था, बेस था अंडर रूट 2, है ना। फिर अंडर रूट 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ा, पहले आपको अंडर रूट 2 को लोकेट करना पड़ा,
तो ऐसे अगर √4 लोकेट करना है तो पहले √3 को लोकेट करोगे, और जब आप √2 को लोकेट करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो लोकेट होने के बाद वो सीधा 2 पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर 2 पे आ रहा है तो आपका सही है। तो ऐसे ही जब आप √5 को लोकेट करोगे तो पहले आपको √4 को लोकेट करना पड़ेगा, फिर उसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर ऐसे ऐसे अगर √6 करना है तो √5 को लोकेट करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, you can locate √n for any positive integer n after n minus 1 has been located. You can locate √n for any positive integer n and after √n minus 1 is located. जब आप जैसे √5 को लोकेट करना है तो पहले √4 को लोकेट करो, √16 को लोकेट करना है तो √15 को लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो और अच्छा लगा हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स सबके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे जाकर कमेंट कर देना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों। कमेंट कर देना, और अगर कुछ सजेशंस हैं तो सजेशंस भी आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स में।